हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो कुछ आपके लिए नॉलेजेबल है। अगर आप जॉब में आते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, है ना, आफ्टर द जॉब। एंड अगर कोई जॉब में पेंशन जाता है तो पेंशन के बाद उसको कितनी सुविधाएं मिलती है, उसी की रिकॉर्डिंग बात करेंगे। और अगर एनपीएस जैसे न्यू पेंशन सिस्टम चल रहा है तो उसमें क्या पेंशन तो नहीं मिलती, लेकिन कितना पैसा मिलेगा वो सब बात करेंगे आफ्टर द 20 ईयर्स। क्योंकि आप 20 ईयर्स के बाद आप जो है तो जॉब छोड़ के जा सकते हो। उसमें आपका कोई भी हर एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा आफ्टर द 20 ईयर्स सर्विस के बाद। तो ये बीएसएफ का जवान है और ये आफ्टर 20 ईयर सर्विस करने के बाद ये गए हैं बीआर, मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो इनके ऊपर ही पूरी डिटेल दी गई है। इनकी पूरी सर्विस 20 ईयर 8 मंथ और 10 डेज हुई है ना। और ये सब डिटेल दी है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उस पर बात करते हैं। अगर आप कोई पेंशन व्यक्ति जाता है तो उसको क्या क्या पैसा मिलता है। तो दोस्तों, इनका जो एनपीएस अकाउंट था, तो इनके एनपीएस अकाउंट में टोटल जो पैसे थे वो थे 27,67,988 रुपये इनके एनपीएस अकाउंट में थे। और जो लमसम जो रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है तो इनको 22 लाख जो है तो 80% जो भी अमाउंट था इनका ओवरऑल, उसका जो 80% है वो पैसा इनको बाई हैंड मिल गया। मतलब 22,14,390 रुपये इनको बाई हैंड मिल गया। और जो 20% पैसा था उसी पर क्या है दोस्तों, जो 20% पैसा है उसी पे इनको क्या मिल गई, पेंशन मिल गई, है ना। मंथली पेंशन इनको मिल गई 13,840 रुपये का। जो 5,53,500 जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका इनको 13,000 रुपये आपका 13,000 देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। इसमें क्या डीए जो महंगाई भत्ता वो भी नहीं होगा, इनका जो फिक्स अमाउंट है वही पेंशन रहेगा। तो ये एनपीएस में यही खराबी है कि आपको डीए वगैरह नहीं मिलेगा। इसीलिए एनपीएस में जो है तो ये सब सिस्टम है। बाकी इनका जो अमाउंट अच्छा मिला 22 लाख है ना, और 13,000 इनकी पेंशन मिली। और जो ग्रेजुटी इनको मिली है तो ग्रेजुटी 6,96,570 रुपये मिली। और इनको जो लीव इनकेसमेंट जो इन्होंने छुट्टी का पैसा जो बचाया हुआ था, क्योंकि आप अगर छुट्टी बचाते हो तो आपको उसका भी पैसा मिलता है। तो इनकी छुट्टी का जो पैसा मिला है 4,19,048 रुपये, है ना। 300 दिन की छुट्टी का पैसा मिलता है, उससे ऊपर का नहीं मिलेगा। 300 दिन की छुट्टी है तो आपको पैसा मिलता है। अगर किसी भी 300 दिन की कोई भी छुट्टी बचा लेता है तो उसके लगभग 7-8 लाख रुपए बन जाते हैं। उसकी बेसिक पेपर डिपेंड करते हैं, लेकिन इनकी छुट्टी कम रही होगी इसलिए इनका 4,19,000 जो है तो छुट्टी का पैसा बना है। और इनको जो फिर है रिटायरमेंट टीए जो ट्रांसफ़र मिलता है, बेसिक पे का जो भी 80% और 1 मंथ जो बेसिक पे है 70,000 मिला है। और CGEGIS का जो पैसा मिला है 12,413 रुपये मिला है। और इनको जो है तो FA मिला है 10,000, है ना। ये सब मिला के टोटल ओवरऑल जो पैसा मिला है दोस्तों को 34,48,213 रुपये। 34 लाख इनको ओवरऑल 20 ईयर की सर्विस के बाद पैसा मिला है ना। तो देखा जाए तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज की महंगाई के ज़माने में 34-35 लाख रुपए है ना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं तो बहुत है। इन्होंने कमाया होगा, जो इन्होंने 20 ईयर में जो बनाया होगा अपने लिए, जो किया होगा वो वही आगे चल के काम देगा। इन्होंने, है ना, जो बिजनेस वगैरह शायद सेटअप किया होगा तभी ये जल्दी जा रहे हैं नौकरी छोड़ के। लेकिन आज की महंगाई में कोई जाता नहीं अगर पेंशन नहीं। अगर ये इनकी पेंशन होती और ये बीआर जाते तो इनको ओवरऑल जो दोस्तों है, जैसे इनका जो बेसिक पे है कितना है, इनका जो अभी बेसिक पे है 42,000, है ना। अगर ओल्ड पेंशन होती है OPS होती तो कितना प्रॉफिट होता दोस्तों, है ना। 42,000 जो है तो ये होता तो इसका हाफ 50% बनता तो 21,000 समथिंग हो जाता। और प्लस डीए जो जैसे 50% मान लो तो 21,000 का 20% मान लो तो भी 10,000 मान लो, सब ये बढ़ता रहता है। इनकी लगभग
35,000 इनकी पेंशन आती है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में कितना फ़ायदा है ना। अगर यही ओल्ड पेंशन होता तो इनके पास, और जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता, एट्थ पे कमीशन जो भी लगता वो सब प्रॉफिट मिलता ओल्ड पे पेंशन में। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ओल्ड पेंशन के लिए। इसीलिए ओल्ड पेंशन में ज़्यादा प्रॉफिट है दोस्तों, उनको पैसा ज़्यादा मिलता है ना। आप यहीं पर देख सकते हो डिफरेंस। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा क्या क्या कैसे होता है। बाकी आप किसी की भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज वगैरह कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट कमेंट करके अगली वीडियो पर। जय हिंद दोस्तों।